आखिरी कॉल रिकॉर्डेड जो सामने आई है उसने तो होश उड़ा के रख दिए हैं। बापू जी अल्लाह दे वाले हुन बह गए असी कंटेनर में अल्लाह दे वाले हो चले हुन दुआ करें हुन समंदर का सफर रह गया साडा अल्लाह कामयाब करे। अम्मी नूं कोई टेंशन लैण दी कोई नहीं जरूरत मैं जेहड़ा गल्लां मेरे मामा दे सारे नाल ही नाल ने। नाज़रीन इकराम, यूनान में जो कश्ती डूब गई वो अपने पीछे कैसी कैसी कहानियाँ छोड़ गई है। आदमी उनको सुनता है, देखता है तो दंग रह जाता है। हम अपने प्यारों को किस तरह डूबने के लिए, गोलियों का शिकार करने के लिए भेज देते हैं। इसमें एक तो वो 14 साला बच्चा, उसकी ऑडियो सामने आई है जिसको सुन के बंदा परेशान हो जाता है, अफसुर्दा हो जाता है और बहुत दिल गुर्दे का काम है कि उसकी ऑडियो सुनी जाए। 14 साला बच्चा, मुझे नहीं समझ आती कि उसकी वालदा ने उसको कैसे भेज दिया, वालिद को कैसे भेज दिया। अब उसकी आखिरी कॉल रिकॉर्डेड जो सामने आई है उसने तो होश उड़ा के रख दिए हैं। वालदा भी घर में है, वालिद भी घर में है, 14 साल का बच्चा है और वो कॉल कर रहा है। उसकी कॉल में कितना दर्द है, कितनी कैफियतें हैं, कितनी समझदारी है, कितनी ज़िम्मेदारी है, कितनी होशियारी है, कितनी बहादुरी है। वो कहता है कि वालदा से कहें टेंशन न लें, अब्बा जी आप भी टेंशन न लें, अब हम समंदर के हवाले होने वाले हैं, मैं शेर बन के बैठूँगा, लेकिन होना वही है जो अल्लाह लिखेगा। अब हो सकता है मैं पहुँच जाऊँ, कुछ भी हो सकता है। यानी वो ख़तरात को भी जहन में ला रहा है, वो घर वालों को हौसला भी दे रहा है। तो खुदा के लिए हमें इस पे गौर करना चाहिए। क्या इतनी हमारी जानें अर्ज़ा हैं कि हम उन्हें पानियों के सुपुर्द कर दें। एक और बचने वाले ने अपनी स्टोरी ये सुनाई कि मैं वहाँ जब बैठा था तो मुझे इत्तेफाक से वो कहता है कि ऊपर मिस्रियों के साथ जगह मिल गई, वरना सारे पाकिस्तानी तो नीचे भेज दिए जाते थे। और वो तो ये भी बताता है कि उनको मार मार के नीचे भेजा जा रहा था। कहता है जब कश्ती डूब गई तो मेरे हाथ में 1.5 लीटर की एक बोतल आ गई। अब खुला समंदर, गहरा समंदर, मैं उसके सहारे जान बचाने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर मेरी जान उस बोतल की वजह से अल्लाह ने बचाई और फिर मेरे सामने 2 मिस्री आ गए जो एक ट्यूब, हवा भरी हुई ट्यूब उनके हाथ में थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने मुझे, मेरा हाथ वहाँ पड़ गया। फिर हम कुछ 40 मिनट तक उस ट्यूब के ज़रिए से खुले समंदर में अपनी जान बचाते रहे और उसके बाद रेस्क्यू की टीमें आईं तो वो फिर हमें निकाल के ले गई। ये वो कहानियाँ हैं नाज़रीन इकराम। रिज़्क़ हमें अल्लाह ने बहरहाल देना ही देना है। अपने आप को हलाकत में ना डालें, अपने बच्चों को हलाकत में ना डालें। अपने इर्द गिर्द देख के कि फ़लाँ का बच्चा यूरोप चला गया, फ़लाँ के घर में इंपोर्टेड चीज़ें आ रही हैं, ये बच्चे हमारे अपने हैं, ये जानें हमारी अपनी हैं, ये रिश्ते हमारे अपने हैं। ये कुछ वापस नहीं मिलना और इसका हिसाब भी होना है, क्योंकि इस तरह अपनी जान को तलफ़ करना, ज़ाया करना और उससे महरूम कर देना लोगों को, ये बहरहाल गुनाह भी है शरई, अखलाकी और कानूनी एतबार से। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें वाफ़र, खुला, तय्यब, पकीज़ा, हलाल रिज़्क़ अता फ़रमाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।